नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दिल्ली के मुखिया, आम आदमी पार्टी के संयोजक, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। उधर ध्यान लगाने गए तो ईडी ने नोटिस भेजा और ध्यान भंग करने के लिए पूरा उनका इंतज़ाम कर दिया। मतलब एक मुसीबत रोज़ कोई ना कोई सामने आ ही जा रही है। कभी ये घपला, कभी वो घपला। अभी ताज़ा जो उदाहरण है वो दवाई घोटाले का है। शराब घोटाले से तो जान छूटी नहीं है, उसमें फंसे हुए हैं और नया घोटाला सामने आ गया। और दवाई घोटाले के अलावा इधर एक और मुसीबत सामने खड़ी हुई है। मामला आया है बुराड़ी के हॉस्पिटल से, जो सरकारी हॉस्पिटल है बुराड़ी का, उसमें से निकल के आया है, जहां पर महिला कर्मचारियों ने ये आरोप लगाया है वहाँ शीर्ष अधिकारियों पर कि वो काम के बदले में उनका शारीरिक शोषण करते थे। इसी बात को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं और अपनी व्यथा दुनिया के सामने रख रही हैं। तो ये एक नया जंजाल है। लोग भौचक हैं, भौचक नहीं बल्कि यूँ कहिए कि शर्मसार हैं। ऐसी घटना जिसको बोलते कहते हुए भी सिर जो है शर्म से झुक जाए, ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। महिलाओं का ये कहना है कि वहाँ पर 3 कर्मचारी थे, एक राजकुमार, नीरज शर्मा और धीरज। तो ये लोग करते क्या थे, वहाँ पर जो महिला कर्मचारी हैं जो साफ़ सफाई के काम में लगी हुई हैं, वो उनको ठेके पर काम दिया जाता था और ये काम किसी ग्लोबल वेंचर को कंपनी है उसके माध्यम से कराया जाता था। वो अपने एक ठेकेदार रखते थे और उसके अंडर ये महिला कर्मचारी जो है वो नियुक्त किया जाता था और ये लोग साफ़ सफाई का काम हॉस्पिटल में देखते हैं। अब हुआ ये कि इनका ये आरोप है महिलाओं का कि इनको 15 दिन ही काम दिया जाता था या कम काम दिया जाता था। अगर वो काम ज़्यादा चाहिए अगर उनको, तो उनके लिए इन अधिकारियों की बात को मानना पड़ता था, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था और इस तरह से इन महिलाओं का यौन शोषण होता था। और अगर ये कहीं शिकायत करें तो इनके साथ इनको धमकाया भी जाता था और मारपीट भी की जाती थी। तो ये कितनी शर्मसार करने वाली अपने आप में घटना है, ये सोचने वाली बात है। और सबसे हैरानी की बात इसमें ये है कि इस मुद्दे को मान के चलिए ये किसी भाजपा शासित प्रदेश में ये मुद्दा होता तो मीडिया कितना चीखती, कितना चिल्लाती, सर पे उठा लेती पूरा आसमान, सुबह से लेकर शाम तक यही चल रहा होता। लेकिन जब दिल्ली के एक हॉस्पिटल में इस तरह की घटना, शर्मसार करने वाली घटना अगर सामने आ रही है तो पूरा मीडिया का जो तबका है वो शांत है, चुप है और इसको लेकर के लोग सवाल अब खड़े कर रहे हैं कि क्यों ऐसा है कि जब भी केजरीवाल के उसमें मामले में कुछ इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो मीडिया चुप्पी क्यों साध लेता है। महिलाओं का ये कहना है कि ये देखिए वहाँ पर कुछ कहते हैं सने हुए कपड़े मिले, खून से कॉन्डोम्स मिले और इनकी सफाई भी इन्हीं औरतों से कराई जाती थी। तो ये मामला है साहब अपने आप में एक बड़ा विकट स्थिति है। बुराड़ी में इस बात को लेकर काफ़ी हो हल्ला मचा हुआ है। बुराड़ी इन दिनों काफ़ी परेशान है, कई मामलों को लेकर के परेशान है। पहले वहाँ जाम की समस्या इतनी विकट बनी हुई है, वहाँ पर जल बोर्ड की एक पाइपलाइन है जो टूटी हुई है और जिसकी वजह से चारों तरफ भयंकर जाम लगा हुआ है। गलियों में, सड़कों पर कहीं निकलने की जगह नहीं है, घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं। पानी नहीं आ रहा है कई दिनों से, कई लोगों के घर में 4-4, 5-5 दिन हो गए और वो लोग इतना परेशान है कि वो समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या, और सुनवाई कहीं हो नहीं रही। एक तरह से अराजकता वाली स्थिति है और लोग जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या। इस महिलाओं ने जो आरोप लगाया है इस घटना में, उन्होंने खाली इन लोगों पर आरोप नहीं लगाया है, उन्होंने आम आदमी पार्टी के जो विधायक है वहाँ से, संजीव झा बुराड़ी से, उन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि ये सब जितने लोग हैं यहाँ पर जो ये सब काम कर रहे थे वो इन्हीं के आदमी हैं।
अब सोचिए, हालांकि नहीं लगता कि एक विधायक अपने संरक्षण में इस तरह का काम करेगा, कोई भी विधायक हो इस तरह का की बदनामी का काम अपने सर पे लेगा, ऐसी उम्मीद नहीं है। लेकिन आरोप है और महिलाओं का ये कहना है कि अगर वो सीसीटीवी फुटेज जो बेसमेंट में है, अगर वहाँ की जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो फिलहाल ये स्थिति है। दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल की कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई ऐसा प्रकरण सामने आता है जिससे वो सुर्खियों में आते हैं, और जो बताया जाता है कि दिल्ली को उन्होंने पेरिस बना दिया या उसके हॉस्पिटल्स की जो है स्थिति इतनी अच्छी कर दी, इतनी सुधार दी कि वो जो है वर्ल्ड क्लास हो गई है, ये जो दावे हैं वो तब खोखले हो जाते हैं, ज़मीन पे गिर जाते हैं औंधे मुँह, जब इस तरह की घटना सामने आती है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।